इस देश में कितनी भी मीडिया संचार क्रांति हो जाए, हम लोग भी इसी जमीन पर रहते हैं। राघवेंद्र भाई, मनोज जी, सचिन, सब लोग इस बात को मानो। मालूम है पहले चर्चा क्या होती थी जब हम जाते थे टूर पर इलेक्शन कवरेज के लिए? अब पता लगा चाय की टपरी बैठ गए। अब वहां आदमी कह रहा कि भैया ये बताओ, ये 15 लाख पूरे परिवार के लिए एक बार मिलेंगे, जितने बच्चे हैं सब हैं उनको जोड़ के मिलेंगे? आप सोच रहे? मैं उनके भोलेपन पर वो कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। ये मेरा देश ऐसा ही है, बहुत भोला है। ये देश ही महादेव जैसा है। क्या सत्य है। अब वो करे हमारे भैया घर में मेहरारू मिला 4-6 बच्चे, हम 2 लोग हैं 8, 15 8 96, बोला करोड़ में 4 लाख कम बचे। क्या वहां कोई मुद्दा चलेगा? कोई घोषणा पत्र चलेगा? कोई घोषणा चलेगी? जो जाएगा उसका सर कपार फोड़ देंगे लोग, मार मार लट। क्या? और बहुत लोग कपार फोड़ाए अपना, अभी तक घायल है कई पार्टियां। जब इन्होंने कहा तो उत्तर प्रदेश के ऐसे ऐसे बच्चे भी थे। अच्छा, इन्होंने कहा नेताजी के कमान में चुनाव था 12 का। एक उदाहरण बता दूं, बड़ा है, आप लोग आजकल स्कीम लॉन्च कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना। क्या लिखत पढ़त का थोड़ा, राघवेंद्र बाबू आप भी, उसमें लिख दिया, इनने घोषणा कर दी। लिखा के कम होता, नेता जो बोलता है मंच पे लोग उसको मानते हैं, लिखा लिखा को नहीं मानते, लिखा तो पढ़ते नहीं। राघवेंद्र बाबू, मुलायम सिंह ने कह दिया कि भैया जो हर बेरोजगार को हम इतना पैसा देंगे। क्या आपको सच बताऊं, क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने बताया 65 साल के चाचा बोले एप्लीकेशन लला कहां मिलेगी बेरोजगारी भत्ता की? क्या बोले काम हमारे पास भी कोई नहीं। क्या करोगे चाचा? बोले समोसा के लिए हो जाएगा, चाय के लिए हो जाएगा, गुटखा खा लेंगे दिन में। क्या मुलायम सिंह अच्छा काम कर रहे हैं? क्या ये देश वो है? या ज्यादा अंग्रेजी में बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं हासिल होगा चुनाव में। सरकार अंग्रेजी में चल सकती है क्या? चुनाव तो भारत के मन से ही लड़ा जाता है, उसी मिट्टी में कूद के। और नोटबंदी पर एक आकलन था कि भाई नोटबंदी बड़ा मसला है, सब लोग प्रभावित हुए, कोई कम कोई ज्यादा। लेकिन ये जो फीलिंग आई प्राइम मिनिस्टर, चूंकि प्राइम मिनिस्टर के कंठ का मोल है, ही इज ए बिग लीडर, बड़े नेता हैं, तो कोई इलाका ऐसा नहीं बचा उत्तर प्रदेश का, राघवेंद्र बाबू, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी ना। श्रेय किसी को देते रहो आप लोग, अच्छा है। लेकिन वो मोदी जी का एक वक्तव्य था जिसने भाजपा को 317 दिला दी। क्या जैसे गोधूली बेला में गाय भागती है ना घर की ओर, ऐसे वोटर भागा भाजपा की ओर। क्या रोके नहीं, रुका फिर किसी के ना। सपा बसपा कोई रास्ते में आ गया तो चोटे और हो गया। एक दूसरी बात में रावत जी आपसे कहूंगा, जो लिबर्टी रीजनल फोर्सेस को हासिल होती है, क्या उनके तो कहे पे अस में चाहे बस में भरोसा करना पड़ेगा। क्या अब ये बात विजय बंधु जानते हैं कि अखिलेश यादव को मान लीजिए पकड़ के बैठाल भी लो और उनसे को अभी लागू कर दो, अभी तो उनका दस्तखत चल रही ना। क्या उनके कहे पे भरोसा करना होगा। लेकिन ये छूट राघवेंद्र जी की पार्टी और आपकी पार्टी को नहीं है ना, नहीं है, ये छूट हासिल नहीं है, क्योंकि ये तुरंत कहेंगे अपने राज्य में करके दिखा दो, और राघवेंद्र भाई से तो कहेंगे केंद्र में ही लागू कर दो, वहां तो आचार संहिता भी नहीं है। क्या और बहुत सारे राज्यों में आचार संहिता नहीं, मध्य प्रदेश में कहा गया आचार संहिता लागू कर दो, हम वहीं से वोट समझ लेंगे कि मामला ठीक है। इसलिए नेशनल पार्टियों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपका औरा बड़ा है, आपका तामझाम बड़ा है, तो जिम्मेदारी भी फिर बड़ी है ना। और मेरी व्यक्तिगत समझ ये कहती है, आज प्रियंका गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द कहा था, कांग्रेस गई होगी जमीन पर तो देखा होगा उसने, कि भर्ती सबसे बड़ा मुद्दा है। यस, आई डू एग्री, कोई माने नहीं माने भर्ती बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। अब वो किसके पक्ष विपक्ष में जाएगा इस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन है जो ऐसा कहता है भर्ती बड़ा मुद्दा नहीं, वो राजनीतिक तौर पर अनपढ़ है।
अशिक्षित है उसको प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में भेजो। और ओपीएस भी बड़ा मुद्दा है। और आखिर में एक बात कह के पूरे वो पलट दूंगा, मतलब मेज को घुमा दूं। राघवेंद्र भाई, आप लोग भी बहुत गजब हो क्या? सचिन रावत भी गजब है। समाजवादी पार्टी ने कहा हमारी सरकार आएगी, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। ठीक, सुन लीजिए कि मेरी बात ध्यान से। बड़े बड़े एक्सपर्ट हायर किए, जाने कितने कितने पैसे में, लेकिन बुद्धि कहां से लाओगे? बुद्धि कहां से लाओगे मित्र? वो बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं, वो भारत की हकीकत नहीं जानते। मैं बताऊंगा, कहीं नहीं आई बात। विजय बंधु को भी नहीं, अभी मेरे ख्याल से शायद जहन में आई होगी। 2005 में ओपीएस लागू, एनपीएस लागू हुई। जो 2005 में लड़का भर्ती हुआ 30 साल तो नौकरी करेगा। पहला बैच 2035 में रिटायर होगा। अखिलेश यादव तो 22 से 27 तक के लिए मैंडेट मांग रहे हैं ना। फिर जो होगा उसका सिर फूटे फूटे देखेंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल मूव तो है ना। क्या आप उतने का भी साहस नहीं जुटा पाए? आप लोग उतने का भी साहस क्यों नहीं जुटा पाए? और नौजवान और सरकारी कर्मचारी, कितना भी ईवीएम से चुनाव हो जाए मित्र, सरकारी कर्मचारी की चुनाव में एक भूमिका होती है। इस बात का ध्यान सब लोग रखो।